अब नेक्स्ट आगे अगला शुरू करते हैं, बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखो ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है, तो बुद्ध के जो उपदेश देने की घटना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्म का उपदेश देने की घटना है, वही घटना कौन सी घटना कहलाती है? अब धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने कहां कहां पर किया था, तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, सारे कवि कोष लेकर खुश हुए। कोष का मतलब होता है पैसा, कवियों को पैसा मिल जाता है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से स्थान थे, तो स से जो स्थान था वो हमारा एक स्थान था, उसका नाम था सारनाथ, ठीक है। र से जो हमारा स्थान था वो कौन सा था? राजगृह। क से जो हमारा स्थान था एक, उसका नाम था कपिलवस्तु, ठीक है। व से जो स्थान था वो हमारा एक और स्थान था जिसका नाम क्या था? वैशाली। कोश से स्थान था हमारा वो था कौशल, ठीक है। और खुश से जो स्थान था वो हमारा था कुशीनगर। बुद्ध इन स्थानों पर गए थे, सबसे पहले सारनाथ गए, फिर राजगृह गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर कौशल गए, सॉरी कपिलवस्तु के बाद वैशाली गए, फिर कौशल गए और फिर लास्ट में कहां पर गए थे? कुशीनगर गए थे। अब एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में, उरुवेला एक स्थान था, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले बुद्ध एक स्थान पर गए, उस स्थान का नाम क्या? सारनाथ। वहां पर ज्ञान देने लगे। अब ज्ञान देने लगे तो कोई आदमी आया ही नहीं, कोई आदमी आया ही नहीं, तो इनको सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी थी। भीड़ इकट्ठा करनी थी तो वो क्या करेंगे? फास्ट सोच के बताओ। उनको सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी थी, भाई अपने अंदर माथे में ज्ञान बहुत हो गया था, देना था, तो वो क्या करेंगे? यार कुछ तो सोच के बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। चमत्कार दिखाने आरंभ किए। क्या करने आरंभ किए? चमत्कार। भाई चमत्कार जादू करेंगे तो लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने चमत्कार करने आरंभ किए। चमत्कार करने आरंभ किए का मतलब उन्होंने तुरंत के तुरंत बहुत सारे बुद्ध प्रकट कर दिए। तो इस चमत्कार की घटना को जो कहते हैं वो महाप्रदर्शन कहते हैं, ठीक है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब आश्चर्यचकित हो गए तो वो सारे लोग सारनाथ में आए, वहां पर आसपास, और बुद्ध का पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। अब सारनाथ से वो और आगे बढ़े, दूसरी जगह जो गए वो कहां पर गए? राजगृह। राजगृह में पहला शब्द है राजा, मतलब यहां पर इनसे एक राजा मिलने के लिए आया। कौन मिलने के लिए आया? राजा। और उस राजा का जो नाम था वो बिंबिसार नाम था। अब बिंबिसार इनसे मिलने के लिए क्यों आया? कि सारनाथ में बहुत ज्यादा लोग थे, वो इनके अनुयायी बन गए थे। अब जब अनुयायी बन गए थे तो सारी औरतें जो थी वहां पर, उन्होंने प्रार्थना की बिंबिसार से कि अगर इसी तरह बुद्ध के अनुयायी ये लोग बनते रहे तो यहाँ पर पुरुष तो रहेंगे ही नहीं, पुरुष नहीं रहेंगे, सैनिक नहीं रहेंगे, और सैनिक नहीं रहेंगे तो हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा, इसलिए तुम बुद्ध को रोको। अब बिंबिसार थे, वो यहाँ पर उनको मनाने के लिए गए, लेकिन उनके उपदेश इतने ज़्यादा तेज थे कि वो खुद ही उसके भक्त बन गए, ठीक है। जब बिंबिसार उनके भक्त बन गए तो उन्होंने अपना सिंहासन था, मतलब राजपाट था, वो त्याग दिया। बताइए यहाँ पर राजपाट किसको मिलेगा? फास्ट आंसर। बिंबिसार थे, उन्होंने राजपाट त्याग दिया कि भाई अब मुझे कोई राजा वाजा नहीं बनना है, नहीं बने रहना, और राजा रहना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर राजपाट किसको मिलना चाहिए? उनके पुत्र को। किसको मिलना चाहिए? उनके पुत्र को। हाँ, उनके पुत्र को राजपाट मिला। उनका पुत्र बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कब से सोच रहा था कि यार ये बुड्ढा मरता ही नहीं है, और जब मरता ही नहीं है तो मुझे राजपाट मिलता ही नहीं है, लेकिन अब तो ये बुड्ढा था, वो बुद्ध बन गया, भिक्षु बन गया, तो मुझे राजपाट मिल गया। तो अजातशत्रु बहुत ज्यादा खुश हुआ, और इस अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्रियों को, जिसमें से एक का नाम सुनिधि था, दूसरा का नाम वत्सकार था, इन दोनों को कहा कि बुद्ध के मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, तुम बुद्ध के लिए एक नगर की नींव रखो। और इन दोनों ने जिस नगर की नींव रखी वो कौन सा नगर कहलाया कालांतर में? पाटलिपुत्र। इसका उद्घाटन था वो महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो बुद्ध का अनुयायी बना? कौन सा शासक है? बिंबिसार आता है। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? वो अजातशत्रु है। ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया? वो अगला राजा था जिसका नाम क्या था? उदयन, ठीक है।
नेक्स्ट आगे, अब राजगृह से बुद्ध और आगे बढ़े, कहां पर गए बुद्ध? अब ये उनका होम स्टेट था। होम स्टेट मतलब कपिलवस्तु में ही उनका घर था। सबसे पहले उनसे मिलने आएगा कौन आएगा ये बताइए? उनके पिता। वेरी गुड, शाबाश। उनके पिता मिलने आए। उनके पिता के साथ साथ और कौन मिलने आएगा? उनकी मां, उनकी पत्नी, ठीक है, उनके भाई वगैरह जो थे वो सारे के सारे मिलने आए। अब सारे के सारे जैसे ही मिलने आए तो वो तो बोल रहे थे कि बेटा तू कैसा है, या मां बोल रही थी बेटा तू कैसा है, पत्नी कह रही थी सुनो जी आप कैसे हो, ठीक है। बुद्ध बोल रहे थे सब भिक्षु बन जाओ, सब बुद्ध बन जाओ भाई, और ज्यादा बोल रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह कर रहे थे। ये एक भी बने नहीं, कोई भी लोग यहाँ के थे वो भिक्षु बने ही नहीं। तो इन्होंने, बुद्ध ने पूछा कि यार मेरे इतने उपदेश तगड़े, सारनाथ में सारे बुद्ध भिक्षु बन गए, राजगृह में सारे बुद्ध भिक्षु बन गए, तुम कपिलवस्तु वाले मेरे उपदेशों को मान क्यों नहीं रहे हो, जबकि तुमको सबसे पहले बुद्ध भिक्षु बनना चाहिए। तो इन कपिलवस्तु वालों ने कहा कि हमारे पड़ोस में एक राज्य है, उसका नाम क्या है? वैशाली। ये वैशाली वाले वो हमें बहुत कूटते हैं हर बार, मतलब लठ लेकर आ जाता है और फिर हम पर डंडे बरसाते, तो इसलिए हम लठ पकड़े खड़े रहते हैं। अगर ये लठ हम छोड़ देंगे और बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे तो ये आएंगे और हमको कूटेंगे, तो इनका डर है, इसलिए हम यहाँ पर इन लठ को त्याग नहीं सकते, और जब तक इन लठ को त्याग नहीं सकते तब तक बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकते। तो इनको लगा कि अगर कपिलवस्तु वालों को बौद्ध भिक्षु बनाना है तो मुझे नेक्स्ट जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? वैशाली जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एक आनंद नाम का व्यक्ति था, उसने जरूर पहल की थी। उसने कहा था कि यदि यहाँ के लोग जो पुरुष है वो अगर बौद्ध भिक्षु नहीं बनते, तुम एक काम करो महिलाओं को बौद्ध भिक्षुणी बना लो। जैसे ही महिलाएं आएगी भिक्षुणी बनेगी तो पुरुष तो अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, महिलाओं को मैं मेरे संघ में लूंगा ही नहीं, ठीक है। और 100% महिलाएं अगर इस संघ में आ गई 500 वर्षों में ही बौद्ध वर्ष का धर्म का विनाश हो जाएगा, इसलिए महिलाओं को मैं नहीं लूंगा, मैं पुरुषों को ही लूंगा इसमें। अब वो कपिलवस्तु में बौद्ध भिक्षुओं को बनाने के लिए नेक्स्ट कहां पर गए? वैशाली। तंबू वंबू सारे अच्छे लगा दिए, ठीक है। अब तंबू सारे अच्छे लगा दिए, मतलब माइक भी बहुत अच्छे लगा दिए, माइक अच्छे लगा दिया, और बुद्ध चिल्लाने लगे कि मैं महात्मा बुद्ध यह प्रवचन देता हूं। कोई भी सुनने के लिए आए नहीं। फिर बुद्ध के सामने समस्या हो गई। उन्होंने सोचा कि यार कोई तो आएगा, मैं शाम को, अभी दोपहर है, धूप है इसलिए नहीं आ रहा है, तो शाम को मैं इनको प्रवचन दूंगा। बुद्ध 4 बजे उठे तो बुद्ध बड़े खुश हुए, सामने से भीड़ के भीड़ आ रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब वैशाली के जितने लोग हैं वो भीड़ के भीड़ आ रही थी। जैसे बुद्ध का तंबू यहाँ पर लगा हुआ है, इधर से बहुत सारे लोग आ रहे थे, बुद्ध यहाँ पर बैठे थे। बुद्ध बहुत ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने तुरंत माइक पकड़ा और वापस चिल्लाने लगे, मैं बुद्ध तुम्हें प्रवचन देता हूं, आओ मेरी शरण में, यूं करके। ये भीड़ थी वो यहाँ साइड में निकल के चली गई आगे। बुद्ध बड़े परेशान यार। बुद्ध सोच रहे थे कि यार ये लोग मेरे पास आएंगे, और लोग तो सारे के सारे चले गए। तो एक को रोक के पूछने लगे कि अरे ये सारे लोग जा कहाँ रहे? वो बोला कि बूढ़े तू चुपचाप बैठ जा, मैं वापस आकर तुझे जवाब देता हूँ। तो इतने में एक बच्चे को उन्होंने पूछा कि भाई ये सारे लोग जा कहाँ रहे? तो उसने कहा कि यहाँ पर एक डांसर है हमारे गांव की, उसका नाम क्या है? आम्रपाली। ये हमारे गांव की एक डांसर है। सारे लोग शाम को इसका डांस शुरू होता है और ये पूरा पंडाल इसका हाउसफुल हो जाता है, ठीक है। अब जितने भी अंदर घुस गए दौड़ के उतने तो वो डांस देखेंगे, जो भी अंदर नहीं घुस पाया वो तुम्हारे प्रवचन सुनने आएगा क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर बुद्ध ने सोचा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ चला हो गया। अगर वैशाली के लोगों को बुद्ध जीवन में लाना है तो सबसे पहले मुझे बुद्ध भिक्षु बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? आम्रपाली को। भाई आम्रपाली आएगी प्रवचन सुनने तो साथ साथ ऑटोमेटिकली वैशाली वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने आम्रपाली के पास में संदेश भिजवाया उसको बुलाने के लिए कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। बाबा करो ऐसे, राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। हाँ ढंग से, ठीक है। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दे, अरे यार दूसरी लाइन तो बोलने दे देते हो, बार बार वावा कर देते हो।
राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल के सिला लेंगे तुम कम से कम आओ तो सही। माना कि चांद मेरा अंधेरे, माना कि शहर मेरा अंधेरे के लिए मशहूर है, लेकिन चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। हाँ, ये सारा संदेश भेजा, किसको भेजा था? आम्रपाली। यहाँ पे आ गई भाई, कोई बढ़िया भिक्षु है, ठीक है, यहां पर बुद्ध के पास आकर बोली कि कोई ऐसा गिफ्ट दो, क्योंकि मैं यहां पर जब नाचती हूं तो लोग पैसे सिक्के वगैरह उछालते हैं, और ये उस समय की सबसे सुंदर महिला थी। तो वैशाली और कपिलवस्तु में ये होता था, जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती थी उसको गांव के मनोरंजन के लिए डांसर के रूप में रख लिया जाता था, ठीक है, उसकी शादी नहीं करवाई जाती थी, और जितने भी लोग होते थे वो इसका डांस देखने आते थे। ये करोड़पति अरबपति महिला होती थी, ऐसा नहीं था कि अपने यहाँ पर सिंपल महिला हो। इसका सम्मान सबसे ज्यादा होता था पूरे मतलब उस राज्य में, और यहाँ तक कि राजा था, उसके लिए डांस की व्यवस्था करना वगैरह सब इसी का काम रहता था। तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती थी वो इसी की होती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, यहाँ पर वो आई बुद्ध के पास में, और बुद्ध को पूछा कि भाई ऐसा कोई तोहफा दो मुझे जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं, क्योंकि मुझे इम्प्रेस कोई भी राजा करने आता सबसे पहले तोहफे लेकर आता है। तो बुद्ध ने उसको समझाया कि औरत को क्या जरूरत है गुलाब की, वो तो खुद ही बागबान है इस कायनात की, ठीक है। आम्रपाली को बहुत अच्छा लगा, वो तुरंत के तुरंत किस में कन्वर्ट हो गई? बौद्ध भिक्षुणी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब जब आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई तो सारा वैशाली नगरी क्या बन गया? बौद्ध भिक्षु बन गया, ठीक है, कोई रहा ही नहीं। यहां से बुद्ध थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि भाई उन्होंने सारे गांव को अचानक बुद्ध बना लिया। अब नेक्स्ट आगे चौक दे दे। अब बुद्ध और आगे बढ़े भाई, अभी तक उन्होंने वैशाली को बनाया था, वैशाली के बनते ही कपिलवस्तु भी बन गया। अब नेक्स्ट आगे वो इससे यहां से आगे बढ़े, कहां से आगे बढ़े वो बुद्ध? वैशाली से। अब नेक्स्ट आगे वो एक वैशाली से जैसे ही आगे बढ़े तो एक राजा था, इसका नाम था वत्सराज उदयन। कौन सा राजा था? इस उदयन ने भी महात्मा बुद्ध की प्रशंसा बहुत ज्यादा सुनी। जब बहुत ज्यादा इसने प्रशंसा सुनी तो ये उदयन भी बौद्ध भिक्षु बन गया, मतलब मैंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और राजा था बौद्ध भिक्षु बन गया। इसकी उम्र बहुत कम थी और नई नई शादी हुई थी, तो सबसे ज्यादा गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? हाँ, पत्नी को। बहुत सही अंदाजा लगाया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मांगदिया, ठीक है। ये वत्सराज उदयन था, वो पिंडोला भारद्वाज नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था। अब इसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया मांगदिया को कि भाई मेरा खसम था, पूरे संसार में एक ही ढूंढा था और उस एक को भी ले गया। कौन ले गया? महात्मा बुद्ध ले गए। अब बदला लेना पड़ेगा, तो मांगदिया ने बदला लेने का निर्णय किया। किससे बदला लेने का निर्णय किया? बुद्ध से, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, भाई बदला कैसे ले इतने बड़े संत का? तो इतने बड़े संत का बदला लेने का एक ही उपाय कि इस बुद्ध की जो इमेज बनी हुई है उसको ही मैं खत्म कर देती हूँ। जब इमेज खत्म हो जाएगी तो इसके पास इतने भक्त ही नहीं रहेंगे, जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो तब बदला पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसने इस बुद्ध की इमेज खत्म करने का प्रयत्न किया। अब इमेज कैसे खत्म करें? तो सीधी बात है, बुद्ध भिक्षु जीवन में है, यदि वो ये सिद्ध कर दे कि बुद्ध है वो लड़कियों को छेड़ते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, तो इनकी इमेज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उसने बहुत अच्छा मेकअप वेकअप किया, पूरी लकू बांदरी बन गई। अरे मतलब सारी चीजें लगा दी, आई लाइनर वाई लाइनर, जितने भी लाइनर आते हैं उतने सारे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, पहुंच गई। कौन पहुंच गई? मांगदिया। बस मटक मटक कर ऐसे 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 करते करते बुद्ध के पास गई और धड़ाम देके उसकी जुल्फे लहराई, बुद्ध को लगी, बुद्ध ने आंखें खोली, कोई फर्क नहीं पड़ा बुद्ध पर। अरे बुद्ध तपस्या में थे यार, ठीक है। वापस गई, बुद्ध ने वापस आंखें बंद कर ली। ओ तेरी की साला, फर्क ही नहीं पड़ा कोई बुद्ध को। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो वापस आई, वैसे के वैसे मटकते मटकते वापस आई, वापस या यो करके वापस जुल्फे लहराई उसकी, ठीक है। अब कंडीशन की साला बुद्ध को समझ में आया कि ये चाहती क्या है। तब उनको समझ में आया कि यार ये तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ यूं कहलवाना चाहती है,
बस अब इसको आने दो, मैं कह ही दूंगा। बुद्ध भी धारण करके बैठ गए, वो भी वापस धड़ाम धड़ाम चलते चलते आई, ऊंची हील पहनकर इस तरह। ठीक है, वापस अपनी जुल्फे बराबर बुद्ध के चेहरे पर लगाने ही वाली थी। बुद्ध ने कहा भाई ठहर ठहर ठहर, क्योंकि बार बार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब उसको कहा, बुद्ध ने जो कहलवाना चाहती थी वो कहा कि मुस्कुराना हर एक लड़की की अदा है। वाह वाह करना, मुस्कुराना हर एक लड़की की अदा है। मांगदिया बोली वाह क्या बात है बुद्धे, आगे बोल फटाफट। मुस्कुराना हर एक लड़की की अदा है, और तुझ जैसी कालकी पर जो फिदा हो जाए वो गधा है। अब साली मांगदिया तो मुंह पिचका के चली गई। ठीक है, उसको तो समझ में आया नहीं, कुछ बात बनी नहीं, मांगदिया यहां से चली गई। अब मांगदिया चली गई, वैशाली के लोग बनी गए थे, बुद्ध आगे गए। कहां पर गए? कौशल में। कौशल का एक राजा था, उसका नाम था प्रसेनजीत। ये हमेशा प्रसन्न रहता था, लेकिन थोड़े दिनों से ये प्रसन्न रहना बंद हो गया था। उसका कारण था कि वहां पर एक आदमी आया था उसके राज्य में। उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल। यह खतरनाक डाकू था। खतरनाक डाकू इसका मतलब बहुत बड़ा डाकू था। उसने एक पहाड़ी पर डेरा डाल रखा था कौशल में, ठीक है, और प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं 1000 लोगों का वध करूंगा। उनका क्या करूंगा उससे कोई मतलब नहीं, उनको मैं 1000 लोगों के साथ सेल्फी लूंगा। वो बहुत खतरनाक था। खतरनाक कैसे था? जो भी आदमी होता था या औरत होती थी उस पहाड़ी के पास से जाती थी तो वो एक चक्कू लेकर आ जाता था, और चक्कू लेकर फिर आराम से उसका गला काटता था। गला काट के वो सेल्फी लेता था, फेसबुक पर अपलोड करता था, और फिर उसकी एक अंगुली काटता था, और अंगुली काट के उसको गले में माला बनाकर पहनता था। ठीक है, इस तरह से उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब डाकू था, बहुत ज़्यादा उसने लोगों को मार काट करके बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। और लगभग इसी तरह उसने कितने लोगों को काट दिया था? और 999 लोगों की माला बना के, अंगुलियों की माला बना के उसने पहन रखी थी, और उसने कसम खाई थी कि मैं 1000 लोगों को पूरा करूंगा। ठीक है, और अब वो राह देख रहा था कि कोई मेरे पास आए और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो, और उधर कोई जाता ही नहीं था भूल कर भी उस पहाड़ी की तरफ। ठीक है, तो उसने घोषणा कर दी थी कि यदि 7 दिनों में मेरे पास कोई आदमी नहीं आया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनी आवश्यक है, अगर कोई आदमी नहीं आया तो मेरे पास मेरी माँ है, उसको मैं मार डालूंगा। ठीक है, और उसकी अंगुली है वो काट के मैं गले में पहन लूंगा, और इस तरह से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो प्रसेनजीत बड़ा परेशान था, क्योंकि राजा था, हर एक नागरिक की सुरक्षा करनी उसका कर्तव्य था। अब अगर राजा वहां पर जाता तो वो तो राजा की भी मुंडी काट देता, और आंगली थी वो गले में पहन लेता, उसके क्या जा रहा था। ठीक है, तो उसने निवेदन किया। किससे निवेदन किया? बुद्ध से। किससे निवेदन किया? कि भाई मेरे यहाँ पर एक आदमी है और वो अपनी माँ को मार डालेगा, तो उसको बचाना है। अब बुद्ध को भी लगा कि यार ये तो वास्तव में गलत बात है, कोई अपनी माँ को मार डालेगा तो उस पर कलंक लगेगा, तो यार उसकी माँ को तो बचाना पड़ेगा। अब बुद्ध भी बड़े परेशान कि भाई वहां पर तो माँ मर रही है, अगर बुद्ध खुद जाता है तो खुद ही मर रहे। समझ में बुद्ध को कुछ आया नहीं, फिर भी उन्होंने साहस किया और उस पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी पर बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? डाकू। उसका नाम क्या था? आगे आगे बुद्ध चले, इनके पीछे पीछे हजारों आदमी चले। ठीक है, जैसे ही बुद्ध आगे बढ़ने लगे अंगुलीमाल खुश हो गया और खड़ा हो गया, और अपनी जो चक्कुड़ी, इतनी सी चाकू थी, उसको पत्थर पर रगड़ रगड़ के धार तेज करने लगा और बोलने लगा भाई आजा आजा जल्दी आ जा, तू तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब आगे बुद्ध यहां पर जाते जाते रुक गए। ठीक है, पीछे वाले कह रहे कि बुद्ध तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या खाक साथ है? अब समस्या बुद्ध के आगे कि देखो, बुद्ध अगर यहां से वापस आते हैं तो लोग कहेंगे बुद्ध डर गए, बुद्ध डर गए, बुद्ध डर गए। ठीक है, बुद्ध अगर यहां से इधर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद को लोग कहेंगे बुद्ध ऊपर चले गए, ऊपर चले गए। कंडीशन दोनों टाइम बुद्ध की खराबी है
कि वो ऊपर जाना चाहता है कि नीचे रहना चाहता है। ठीक है, थोड़ी देर तो इसने भी इंतजार किया, चाकू जैसे ही तेज हो गई ये ही करता करता इधर आया कि भाई तू मुझे 1000 मिल गया, और बहुत खुशी से आया कि भाई तू ऐसा आया कि जैसे इसको हलवा पूड़ी मिल रहा हो। ठीक है, अब बुद्ध की सीटी पिटी गुम हो गई। घर से याद करके आए थे कि हे बालक इतना क्यों परिश्रम करता है, आवाज ही नहीं निकले बुद्ध आकर अब समझ में आया नहीं बुद्ध का करना क्या है। तो ऐसी कंडीशन में अचानक ये सामने आया। बुद्ध सारे प्रवचन भूल चुके थे, कुछ याद आए नहीं, कहे तो कहे क्या। इतने में उनकी जबान से एक बात निकली, यहाँ पर पास में एक टहनी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने झट से कह दिया, जैसे ही ये मारने आया, इस टहनी को उठाकर दिखा। अब उसको चैलेंज लगा, यार दिखा यूं मुझे बोल रहा, तो उसने उस टहनी को उठा लिया। अब उठा लिया तो बुद्ध अब क्या करे, वो तो उठा लिया, वापस वो बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि इसको काट के दिखा। ठीक है, उसने धड़ाक देके काट दिया और वापस चाकू लेके बुद्ध की तरफ बढ़ा। उन्होंने वापस कहा, और कुछ तो उसको याद आया नहीं, उसको जोड़ के दिखा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में वो परेशान हो गया। वो बोले कि तू मूर्ख तो नहीं है, मरने के लिए आया, सीधा सीधा मर जा, मेरे को इतना उलझा क्यों रहा है कि भाई इसको काट फिर इसको जोड़। तो फिर उसने कहा कि एक बार मुझे जोड़ कर तो दिखा, मैं भी तो देखूं। तो उसने कहा कि बेवकूफ़ है क्या, कभी जो टूटी हुई टहनी है वो जोड़ सकता है कोई क्या। तो उसने कहा कि फिर तू कौन सा काम कर रहा है, तू तोड़ने का ही काम कर रहा है, कम से कम एक हाथ की मुंडी जिनकी काटी है उनकी तू जोड़ कर दिखा, तो मैं तुझको भगवान मानूं, महा सर्वशक्तिमान मानूं, शक्तिशाली मानूं, और भारतीय सारे प्रवचन देने में माहिर है। ठीक है, फिर उन्होंने अपना लंबा चौड़ा प्रवचन उसको देते रहे। बाद में थोड़ी देर रुके, उसने कहा कि भगवान हो गया क्या प्रवचन, तो इन्होंने कहा कि तू सुधरता है कि और दूं, भाई प्रवचन और दूं 2-3 घंटे का। उसने कहा कि अब मैं सुधर जाऊंगा, प्रवचन की जरूरत नहीं है। और फिर ये अंगुलीमाल था, वो जो डाकू था, वो वापस भिक्षु बन गया। कौन सा भिक्षु बन गया? बौद्ध भिक्षु। ठीक है, और इस तरह लास्ट में वो जो गए, वो कहां पर गए थे? कुशीनगर में, और कुशीनगर में लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था बुद्ध के जाने का क्रम, और ये कंप्लीटली जो क्रम था वो बुद्ध की तीर्थ यात्राओं का था। इसमें राजा से मुलाकात की, वो यहाँ पर पूछता है, बिंबिसार से उन्होंने मुलाकात कहाँ पर की थी? राजगृह में। उन्होंने महिलाओं को अपने संघ में सम्मिलित कहाँ से किया था? तो ये कहाँ से किया था? वैशाली से। अंगुलीमाल को उन्होंने अपना शिष्य कहाँ पर बनाया था? तो कहाँ पर बनाया था? कौशल में बनाया था। ठीक है, ये 4-5 प्रश्न मैंने जो कहीं कहीं आते हैं, हर बार आते ही रहते हैं, तो थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह ये अपना कंप्लीटली पार्ट पूरा होता है। कंप्लीट हो गया? कितने मिनट हो गए?